नई हॉरर क्लास की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो का लुत्फ़ दुगना करने के लिए अपने ईयरफोन्स अपने कान में डाल लीजिए और अपने रूम की लाइट बुझा लीजिए और फिर चलिए मेरे साथ आज के इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, अनवांटेड गेस्ट। आज की पहली वीडियो रेडिट पर अपलोड की गई है। वीडियो के क्रिएटर का मानना है कि वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और घर में शिफ्ट होने के 2 दिन बाद जब वो और उनकी वाइफ अपने जॉब पर चली जाती हैं तब उनके घर में उनके बच्चे अकेले थे और उनके बच्चों को घर के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, लेकिन डर के मारे वो बेसमेंट में नहीं जाते। और जब उन बच्चों के पापा ऑफिस से वापस घर आते हैं तब उनके बच्चे उनको सभी बात बताते हैं और फिर उनके डैडी ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके बेसमेंट में जाएंगे जिससे कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें और बाद में आके उसे रिव्यू कर सकें। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनको वहाँ जो भी चीज दिखेगी वो उनको एक और नया घर खरीदने के लिए मजबूर कर देगी। जब वो बेसमेंट को चेक कर रहे थे तभी एक दीवार के पीछे से कोई उनको झांक रहा था और जैसे ही ओनर का फेस उनकी तरफ घूमता है वो अंदर की तरफ अपना फेस कर लेता है। और ये सब इतनी स्पीड में हुआ कि तब तो ओनर को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब उन्होंने वीडियो को दोबारा देखा तब उनके होश उड़ गए। और ये भी था कि इसकी आईज देखिए बिल्कुल ब्लैक थी। और इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। क्या ये किसी की आत्मा हो सकती है जो कि उस बेसमेंट में रहती है या फिर ये वीडियो एक प्री प्लान वीडियो है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लिप नंबर 2, हॉन्टेड हाउस। ये क्लिप टिकटॉक यूजर मूरो75 ने अपलोड की है। मूरो का कहना है कि आखिरी कुछ दिनों से उनके घर में काफी अनयूजुअल चीजें घट रही है, जैसे कि डोर्स का आवाज करना, सामान का इधर उधर गिरा हुआ मिलना और भी काफी कुछ। और इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर सारी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले तो वो ये वीडियो अपलोड करते हैं। लगातार उनके डोर को कोई बाहर से नॉक कर रहा था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। और इस वीडियो के बाद लोगों ने ये कहा कि उस डोर के नीचे की तरफ उन्हीं का कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि ऐसा कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक और वीडियो अपलोड करते हैं और ये वीडियो एक बार आपको भी देखनी चाहिए। मूरो अपनी बैल्कनी में थे और तभी उनके एक रूम के डोर को कोई नॉक करता है और जब वो उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तभी उनके पीछे एक ब्लैक शैडो प्रकट होती है जो कि पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। और जब वो वापस आगे की तरफ घूमते हैं तब उनके उस रूम का डोर भी उनको खुला हुआ मिलता है जो कि अभी नॉक हो रहा था। इस वीडियो के बाद काफी लोगों ने वापस से कमेंट किया
कि मूरो के घर में अब एक आत्मा वास कर चुकी है जो कि अपने होने का एहसास उनको दिला रही है। लेकिन इस वीडियो के बाद मूरो ने आज तक कोई भी क्लिप अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है। तो क्या आखिर आपको भी यही लगता है कि मूरो के घर में अब एक बुरी आत्मा वास कर रही है, या फिर ये एक प्री प्लान वीडियो हो सकती है? क्योंकि जिस स्पीड से ये परछाई मिरर के सामने से गुजरी है, उतने स्पीड से किसी आम इंसान का वहाँ पे छुपना या फिर वहाँ से गुजरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खैर, हमेशा की तरह यहाँ पे आखिरी फैसला आपका ही रहेगा। क्लिप नंबर 3, समथिंग अनएक्सप्लेनेबल। दोस्तों, अगर आप हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मारियो लारा को जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मारियो मैक्सिको के रहने वाले हैं और ये एक डिलीवरी एजेंट है। लेकिन एक साइड इनकम करने के लिए इन्होंने एक शॉप भी ओपन की है और उस शॉप में ये डिफरेंट तरीके के पिनियाटाज सेल करते हैं। लेकिन इनकी शॉप इनकी पिनियाटाज की वजह से नहीं, बल्कि इनकी शॉप में होने वाली भूतिया घटनाओं को लेकर ज्यादा प्रचलित है। शुरुआत में तो इनको अपने शॉप में आए दिन हर जगह पर बालों के गुच्छे मिला करते थे, और वो भी किसी लेडीज के बालों के। और उनकी शॉप में एक पिनियाटा भी थी जो कि हमेशा उनको जहां वो रखते थे वहां से कहीं और ही गिरी हुई मिलती थी। और इसलिए एक रात जब वो उस पिनियाटा को एक टॉयलेट में लॉक कर देते हैं और नेक्स्ट डे जब वो आके देखते हैं तो वो पिनियाटा उनको गिरी हुई मिलती है, और इसलिए वो दोबारा से एक और रात सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। लेकिन इस बार वो उस पिनियाटा को रखने के साथ साथ अपने फोन का कैमरा ऑन करके वहीं पे रख देते हैं, और तब उनके कैमरे में ये रिकॉर्ड होता है। Por lo que para este resumen lo adelantaré en cámara rápida. Ponte muy atento a lo que sucede más adelante. उनकी वो पिनियाटा बिना किसी हलचल के गिर जाती है। लेकिन पिनियाटा का किसी पैरानॉर्मल घटना की वजह से गिरना, ये रीज़न कुछ लोगों को सही नहीं लगा, और इस वीडियो से पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल था कि क्या ये किसी पैरानॉर्मल चीज़ों के साइन हो सकते हैं। तो इसके बाद मारियो ने अपने शॉप में कैमराज और मोशन डिटेक्टर इंस्टॉल करवा दिए, जिसके बाद से उनके कैमरे में जो जो रिकॉर्ड हुआ उसने पूरी दुनिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। और एक दिन मारियो अपने भाई के साथ शॉप के अंदर एक बलून के साथ खेल रहे थे, तो तब उनके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो काफी ही अजीब और काफी ही डरावना था। जब वो अपने भाई के साथ खेल रहे थे तब पीछे रखी कुछ कॉपीज के पास से एक बालों का गुच्छा सामने की तरफ निकलता है, और इसके पीछे का रीजन किसी के पास भी नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो और भी ऐसी स्पूकी घटनाएं मारियो के कैमरे में रिकॉर्ड होनी बाकी थी, जो कि मारियो के साथ साथ काफी और लोगों की रात की नींद हैरान करने वाली थी। क्योंकि एक रात मारियो का मोशन डिटेक्टर उनके फोन में नोटिफिकेशन भेजता है कि उनके शॉप के अंदर कुछ हलचल हो रही है, और तब वो अपने कैमरास चेक करते हैं और उस रात उनके कैमरे में ये रिकॉर्ड होता है।
एक पिनियाटा बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगती है और थोड़ी देर बाद रुक जाती है और ठीक इसके अगले दिन वापस से उनका मोशन डिटेक्टर उनको नोटिफिकेशन देता है कि उनकी शॉप में वापस से कुछ हलचल हो रही है। लेकिन उस दिन उनको अपने कैमरे में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलती और तब वो अपना फोन लेके अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और अब वो जो भी रिकॉर्ड करने वाले थे उसमें कोई भी छेड़छाड़ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव थे। और इस बार उनकी मुलाकात अपने शॉप में किसी ऐसी चीज से हो जाती है जो कि उनको वहां रात में अकेले जाने के लिए अब कभी भी मजबूर नहीं करेगी। तो पहले आप क्लिप देखिए। Ya no está la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक रूम में जाते हैं जहां पर उनकी वही पिनियाटा रखी हुई थी जो कि माना जाता है काफी हॉन्टेड है। और वहां उस पिनियाटा के ऊपर और भी काफी सारा सामान रखा हुआ था और तभी उन सामानों के बीच में एक काली परछाई भी वहां बैठी हुई मारियो को घूर रही थी। लेकिन इस वीडियो में उस काली परछाई का फेस सही से नहीं दिख रहा था। लेकिन दोबारा से कुछ रातों के बाद एक रात आती है जब वापस मारियो का मोशन डिटेक्टर उनको नोटिफिकेशन देता है कि उनके शॉप में वापस से कुछ मूवमेंट हुई है। और उस दिन मारियो का कैमरा जो रिकॉर्ड करता है वो आपको भी काफी ज्यादा डरा देगा। पहले उनके स्टोर की लाइट चली जाती है और फिर सामने की तरफ रखी कुछ पिनियाटास के बीच में से एक सर बाहर आता है जिसकी आंखें बिल्कुल वाइट चमक रही थी। और इस फेस को अगर आप उस शैडो से कंपेयर करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो शैडो पहले मारियो ने लाइव वीडियो में रिकॉर्ड करी थी वो भी सेम इसी की शैडो थी। इसके कुछ दिनों बाद मारियो अपनी वाइफ को अपने स्टोर पे लेके आते हैं और उनकी वाइफ जब शॉप को चेक कर रही थी तब उनके साथ भी वहां पे कुछ ऐसा घटता है जिसके बाद से उनकी वाइफ ने उनके शॉप में आना बंद कर दिया।
इन सभी घटनाओं को देखने के बाद मेक्सिको के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने मारियो से रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उनकी शॉप में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और मारियो भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। और इन्वेस्टिगेटर जब उनके शॉप में रखे सोफे के ऊपर सोए हुए थे तभी उनके साथ काफी स्ट्रेंज एक चीज घटती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर को फिर नींद नहीं आती तो फिर वो वापस से वहीं रखा प्ले स्टेशन ऑन करते हैं और उसमें गेम खेलने लगते हैं। लेकिन गेम खेलते टाइम उनको वहां पर कोई और भी देखने के लिए चला आता है। मारियो के साथ बीती इन सभी घटनाओं ने दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ध्यान खुद की तरफ खींचा। और आखिर आपको क्या लगता है, क्या मारियो के साथ बीत रही ये घटनाएं सच है या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की गई मारियो के द्वारा चीप ट्रिक है? आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर कोई ऐसी चीप ट्रिक्स करेगा भी तो उसको इतना रियल दिखा पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसके साथ ही मारियो के वाइफ के साथ जो घटा वो भी बिल्कुल ही एक अनएक्सप्लेनेबल थिंग है। तो बाकी फाइनल जो इस वीडियो पे डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। और ये जो आखिरी वीडियो थी आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज तक यूट्यूब पर आपको काफी ऐसी वीडियोस मिली होंगी जिन्होंने मारियो की आधी अधूरी कहानी यहाँ पे फॉलो करी होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे मारियो की पूरी कहानी आपके सामने रखी है और साथ में जो क्लिप्स भी मैंने आपको दिखाई हैं वो क्लिप्स आज के टाइम पर ढूंढना काफी ही ज्यादा मुश्किल बात है। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर यार आप चैनल पर अभी पहली बार आ रहे हो और चैनल पर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये वीडियो भी यहीं खत्म होती है। आपको आज की वीडियो में से कौन सी वीडियो सबसे डरावनी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।